सोना गाय ना लगे, लोहा घुन नहीं खाए, बुरा भला गुरु भक्त हो, कबू नरक नहीं जाए। और कहा है, एक है सादे सब सदें, सब सादे सब जाएं, रहमन मूले पूजिए, फूले फुले अघाएं। मनुष्य जीवन मिल गया, गुरु मिल गया, रास्ता मिल गया। अब हमने जो रास्ता पाया है इसको अपने जीवन में सही तरीके से समझना है, सही तरीके से आगे बढ़ना है। जिस रास्ते पर हम आगे बढ़ रहे हैं इसमें बहुत सोच समझ के विचार करके आगे बढ़ना है, क्योंकि मीराबाई ने कहा है, ऊंची नीची राह रखतीली, पांव नहीं ठहराए, ठोक ठोक पग धरूं जतन से बार बार डिग जाए। गली तो चारों बंद हैं, मैं हरि से मिलूं कैसे जाए। परमात्मा से मिलने के लिए हमने ये रास्ता पाया है, और ये रास्ता ऐसे ही नहीं, हमारे पूर्व जन्मों के कुछ भाग्य, कुछ कर्म उदय हुए, जो संतों का सानिध्य हमें प्राप्त हुआ, गुरु की शरण हमें मिली, ये सब हमारे बस की बात नहीं है। ये सब परमात्मा की कृपा है, गुरु जी की कृपा है। नहीं तो किसी व्यक्ति को गुरु पर भरोसा आए ये थोड़ा इतना जल्दी संभव नहीं है। कहीं ना कहीं परमात्मा की कृपा, कहीं ना कहीं गुरु जी की कृपा, कहीं ना कहीं प्राकृतिक संयोग। मैं अपने जीवन से आपको बहुत सारे उदाहरण आज दूंगा। मैं जब छोटा था, लगभग 10 साल से 15 साल 16 साल की अवस्था में पूजा पाठ का मेरा बड़ा नियम था, और इतना बड़ा नियम था, सुबह 2 घंटे, शाम को 2 घंटे पूजा में बैठना, किसी को कुछ नहीं मानना, और जितने अपने हिंदू समाज में देवी देवता थे सबकी पूजा करना, आहुति देना, ये दैनिक दिनचर्या बनी हुई थी। लेकिन धीरे धीरे और उस समय जब ये स्थिति थी, जब मैं पूजा और भक्ति में इस प्रकार से लगा हुआ था, तो हमारे घर की कंडीशन ये थी, हमारे जो पिताजी थे उन पर बहुत पहले से ये भूत प्रेत का चक्कर था, और सारी रात हमारा जो मकान था उसकी सारी किवाड़ें उन्होंने अपने पैर मार मार के हिला के रख दी थी। हम जब छोटे थे, लगभग 5 साल 10 साल तक ऐसी अवस्था थी, तो हम ये देखते थे वो चारपाई से नीचे गिर जाते थे, और चारपाई से नीचे गिर के, और ये उनकी दैनिक दिनचर्या में ही रहता था, लगभग रोज ये चलता था घटनाक्रम। और कहीं खेत पर गए, चरी काटने गए या कुछ चारा लेने गए, वहाँ जंगल में कूद रहे हैं, पड़े पड़े पैर मार रहे हैं, इधर उधर फेंक रहे हैं, इस तरह की उनकी पोजीशन रहती थी। और मैं छोटा था तो ये सब देखने को मिलता था। कभी कोई नट आ गया, वो कहता है कि थाली लाओ, ये लाओ, रस्सा लाओ, मैं कला खेलूंगा, ये सब करूंगा। बहुत सारी ड्रामेबाजी बचपन से हमने ये देखी। इसी कड़ी में हमारा मानना ये तो नहीं था कि हम इन्हें संभालने के लिए कोई इस तरह का काम कर रहे हैं, लेकिन जैसे अपने हिंदू समाज में परमात्मा की भक्ति के लिए पूजा विधि विधान से की जाती है, हमने पूजा विधि विधान से आरंभ कर दी। लेकिन मन में एक ललक थी कि हम परमात्मा की भक्ति करेंगे। हमारा मन ये नहीं था कि हम किसी को सही करेंगे, अपने पिताजी को भी ऐसा कोई मन नहीं था कि हम इनको ठीक करेंगे या दूसरे किसी आदमी को ठीक करेंगे, ऐसा कोई हमारा मन नहीं था। हमारा मन सिर्फ परमात्मा की भक्ति और उस रास्ते पर आगे बढ़ना था। दिनचर्या ये चलती रही, बहुत समय ये घटनाक्रम चलता रहा। आगे जब समय आया, लंबा किस्सा है, जब समय आया और जाकर के स्वामी जी महाराज से मुलाकात हुई। स्वामी जी महाराज से मुलाकात होने के बाद मैं आपको सत्संग में ये बात बता रहा हूँ आज कि मैंने कभी कोई प्रयास नहीं किया। कई बार ऐसा होता था, हमारी माँ भी रात में चीख करके भागती थी, और हमारे मोहल्ले में बहुत सारा ऐसा ड्रामा देखने को मिलता था। कभी कोई चीख करके रात में भाग पड़ा, कोई महिला रात में भाग पड़ी, ऐसा काम होता था। लेकिन मैंने ये देखा कि जब संयोग से स्वामी जी महाराज से मुलाकात हुई, मैंने नाम मान लिया और हमने सत्संग शुरू कर दिया। सत्संग शुरू भी हमने पहले चोरी चोरी करा था,
क्योंकि हमारी जो टीम थी लड़कों की, तो लड़कों की टीम में ये सत्संग ले लेना, तो ये सब थोड़ा अजीब सा था, पर हमारा धार्मिक जुड़ाव था। अंदर अंदर हमारी खोजबीन चल रही थी। स्वामी जी महाराज से मुलाकात हुई तो हमने किसी को ये नहीं बताया कि हमने नामदान लिया है, लेकिन खुशी इतनी थी कि नुक्ति इधर से जाकर के पूरे गांव में बांट दी। अब लोग ये पूछ रहे थे नुक्ति किस बात की बट रही है जी, क्यों नुक्ति खिला रहा है, लेकिन हमने किसी को ये बताया नहीं कि किस बात की नुक्ति हमने बांटी है। हमारे मन में कितनी खुशी थी, इतनी खुशी थी कि हमने आज नामदान मिल गया, आज हमें गुरु मिल गया। ये बहुत बड़ी खुशी थी मन में। हालांकि गुरु जी को हम 1 साल पहले से सुन रहे थे, और एक बार नामदान लेने के लिए बैठे, गुरु जी इधर से आए, ऐसी कनात लगती थी बरेली में, गुरु जी इधर से आए और हम इधर से निकल के भागे आए। लेकिन जिस दिन नामदान मिला, संतुष्टि हुई, तो इतनी खुशी हुई, अपार खुशी थी मन में। फिर स्वामी जी महाराज जिस प्रकार से सत्संग करवाते थे, उन दिनों स्वामी जी महाराज कहा करते थे सत्संग किया करो, कोई व्यवस्थाएं नहीं थी। ये सत्संग की व्यवस्थाएं सब 95 के बाद चली थी। पहले स्वामी जी महाराज कहते थे सत्संग किया करो, मैं भी सत्संग अकेले करता था, आप लोग भी किया करो। तो हमने सत्संग शुरू कर दिया। जब हमने सत्संग शुरू कर दिया तो मैं आपको बता रहा हूँ कि धीरे धीरे हमने अपने पिताजी का इस चीज का कहीं इलाज नहीं करवाया, और अपने आप ही घर से सारी चीजें हिरण हो गई। ना तो उन पर कभी भूत आया, ना कभी पड़ोसियों पर आया। आज तक किसी पड़ोसी ने उस दिन से कोई पड़ोसी चीखा नहीं है। किसी को ऐसे हमने भूत बबूत के लिए कहीं जाते नहीं देखा है, अब तक मैंने नहीं देखा है। मोहल्ले वाले ठीक, गांव वाले ठीक, और सब ऐसे दिखाई पड़ रहा है कि सत्संग होने से ये सब व्याधा न जाने कहाँ चली गई, कोई इस बात का अंदाजा नहीं है। ठीक, मैंने इस पर कोई विचार नहीं किया किसी तरीके का, मुझे किसी को ठीक करना है, लेकिन किसी प्रकार का मैंने कोई विचार नहीं किया। और सत्संग में आने के बाद कई घटनाक्रम भी इस प्रकार के मेरे साथ हुए। जैसे नवाबगंज आश्रम बन रहा था, सब भाई बहनों को मालूम होगा उसके विषय में। नवाबगंज आश्रम में जब कार्य, तो हम वहाँ नवाबगंज रहते थे, जैसे यहाँ पर सेवा कार्य में आ रहे हैं, तो ऐसे ही हम सेवा कार्य में आते थे वहाँ पर नवाबगंज। तो बाबा निर्मल दास जी थे नवाबगंज में, सब भाई बहन उन्हें लगभग जानते होंगे, आधे तो जानते ही होंगे। तो निर्मल दास जी एक दिन शाम का समय था, बकैनिया मड़ी हाफिजगंज के पास में पड़ती है। एक दिन वो कहने लगे कि अगर आप जाओ तो हमारा सहयोग करो, थोड़ा हमारी दावत है और दावत खाने चल रहे हैं। तो हमने कहा चलो। मैं थोड़ा उनसे, वो भी मुझे मानते थे, मैं भी उन्हें मानता था, तो मैं उनके साथ दावत खाने आया। तो दावत में क्या हुआ, वहाँ अखंड पाठ चल रहा था रामायण का। हम सब भाई बहन जानते हैं रामायण होती है, रामायण का पाठ चल रहा था। ये बराबर में रामायण का पाठ चल रहा था बैठे हुए, और हम लोग ऐसे खपड़े जैसे ये बराबर में बना हुआ है अपना टीन सेट, ऐसे ही 2 उसके दरवाजे थे। एक दरवाजा इधर था छोटा सा, एक दरवाजा इधर था छोटा सा। वो लगभग ये 15 गज के आसपास में खपड़े पड़ी हुई थी। हम बीच में एक तखत पड़ा हुआ था, वहाँ हमारे लिए नाश्ता आया, तो हम वहाँ नाश्ता कर रहे थे। तब तक वहाँ एक आदमी खड़ा होकर के चीखने लगा, काली आ गई उसके ऊपर, और उसने जीप निकाली बाहर, और वो नथुलाल तू इधर आ, बता यहाँ कितनी ईंट देगा, पुत्तूलाल तू इधर आ, कितनी ईंट देगा। जिसका नाम दे के आवाज लगाए वो यहाँ माता इतनी देंगे कबूलते हुए पर भागता चला जाए वहां से। यहाँ तक कि रामायण पढ़ने वाले भी भाग गए, रामायण बंद, रामायण पढ़ने वाले भाग गए। उसने ईंट फेंकना, पत्थर फेंकना, सिर फोड़ लिया, अपना हाथ पैर फोड़ लिए, बुरा हाल उसने कर लिया। अब निर्मल दास बोले अपने भी भागो यहाँ से, क्योंकि बिंदु था, बिंदु में होकर देख रहे थे, इसने बुरा हाल कर लिया। कहने लगे अपने भी भागो यहाँ से। मैंने थोड़ा झाँक के देखा उसमें, तो झाँक करके मैंने क्या देखा, मैं अपना मेरा आइडिया था कि मुझसे ज्यादा तगड़ा नहीं है जी। मेरा अपना आइडिया ये था कि मुझसे ज्यादा तगड़ा नहीं है, इसे पटक सकता हूँ मैं। तो मुझे हिम्मत आई, मैंने कहा आप चिंता मत करो, आप नाश्ता करो बैठ के बाबा जी। कहने लगे हिम्मतदार है, हमने हाँ हिम्मतदार आदमी है, आप चिंता मत करो, आप नाश्ता करो। हुआ भी ऐसे ही, हमने सोचा वो इधर नहीं आएगा, लेकिन जहाँ पर वो खरंजा पड़ा हुआ था वहां था वो। उसके बाद जब सारे लोग भाग गए वहां से, उसके बाद वो अंदर आने लगा। अब इधर वाले गेट से पूरब साइड का जो गेट था, उधर मैं ऐसे बैठा हूँ, ऐसे पीट करके मैं बैठा था, निर्मल दास इधर के लिए बैठे थे, बीच में नाश्ता रखा हुआ था। जब वो इधर को आया तो मैंने झाँक के देखा तो उसके हाथ में ईंट नहीं थी। मैंने सोचा जब इसके हाथ में ईंट नहीं है तो आने दो, दिक्कत क्या, ईंट होगी तो हमें फिर विचार करना है, ईंट नहीं है तो आने दो, इधर आएगा बाहर करेगा, पटक देंगे उठा के, बस सीधा सा अपना दिमाग था। अब जैसे ही वो आया अंदर के लिए, गेट के आया, गेट के पास में मैं मुड़ गया इधर को, पीछे मुड़ा जब मैं, और जैसे ही वो गेट पर आया, जैसे ही मेरा उसका आमना सामना हुआ,
तो मैं आपको सच बता रहा हूँ, जब आंख में आंख उससे मिली तो ऐसा लग रहा था आंख ही उबल जाएगी मेरी। आंख निकल गई बाहर को, और आंख से आंख जब भिड़ी उसकी तो वो धाड़ से नीचे गिरा जमीन में, दोनों हाथ पटक के नीचे गिरा जमीन में, आगे पट गिरा, वो पट गिरा। पट गिरने के बाद में 1 मिनट में वो फिर रोने लगा, बहुत तेज रोया। निर्मल दास बोले ठीक हो गया जी। तो निर्मल दास उठे फिर उसे उठाने, फिर वो रोया बहुत, रोए पड़ा रोए बहुत, कहने लगे ठीक हो गया। मैंने कहा ठीक हो गया। तो इसके बाद में वो उठ गया। तो निर्मल दास बोले, वो बात समझ में नहीं आई, ना तो डर लगा तुम्हें और ये तुम्हारे पास आगे भाग। मैंने कहा गुरु जी की कृपा है, अपना इसमें कुछ नहीं है। तो मैंने ये देखा है कि जहां जब से नाम लिया, देखिए ये मामूली चीजें नहीं है। मैं 3 घंटे, लगभग 2 घंटे तो दिनचर्या थी, लेकिन बताया तो मैंने कुछ समय 3 घंटे भी करा। और ये सब इतना करने के बाद, और एक झटके में जब मैंने गुरुजी से नामदान लिया तो एक झटके में सारी मूर्ति किसी को दे दी, जो उनका उपासक थे, वही मानने वाले थे, उन लोगों को दान कर दी। मालाएं इतनी थी, हाथों में पौचों में मैं बांधता था यहाँ पर, वो रुद्राक्ष वाले जो होते हैं, जो नागा पंथ में, मैं नागा पंथ में था, तो ये सब पौचों में यहाँ बांधना, यहाँ बांधना, यहाँ 3 जगह हाथ में, और गले में कई मालाएं पहनने की। पूजा में बहुत सारी मालाएं टंगी हुई थी, आप मान लें शंकर जी का भेष पूरी जो है टंगी हुई थी। सारी मालाएं दान कर देना, किसी व्यक्ति को सारी मालाएं दान कर देना। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरा ही इतना बड़ा विश्वास है, विश्वास तो सभी भाई बहनों का है जो यहाँ पर बैठे, लेकिन गुरु जी से क्या ऐसा मिला कि इतना बड़ा भरोसा, इतना बड़ा विश्वास बना अपने जीवन में कि जब गुरु हमारे साथ है तो दुनिया की कोई अब ऐसी ताकत नहीं बची है जो हमारा बाल वाका कर सकती हो। दुनिया में हमने सबसे ऊंची चीज पाई है, ये भरोसा हमें अपने जीवन में आया। और इसी भरोसे के साथ, एक विश्वास के साथ मैंने एक बात एक जगह रखी थी। जिस समय स्वामी जी महाराज ने ये सत्संग का आदेश नहीं दिया था, सत्संग का आदेश स्वामी जी ने 95 में दिया था, जो जेंट्स की स्थापना करी थी। 93 में हमने नाम लिया। 94 में एक हमारे बाखरगंज मड़ी पड़ती है, वहां पर एक महात्मा जी रहा करते थे, लक्ष्मण दास।